नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और वक्त हो गया इंडिया 100 का, जिसमें अभी तक की सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। कल दूसरे चरण के मतदान होगा। 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। 88 सीटों पर 1206 प्रत्याशी ठोक रहे हैं ताल। दूसरे चरण में केरल, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार में होगी वोटिंग। असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर में भी डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। दूसरे चरण में जम्मू में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में किया फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील। दूसरे चरण के मतदान के लिए यूपी पुलिस सतर्क हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में 15,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। सीसीटीवी कैमरे से हो रही है निगरानी। बिहार के भोजपुर में चुनाव में ड्यूटी लगने पर करीब 400 कर्मियों ने बीमारी का आवेदन किया। डीएम ने बीमार लोगों की जांच के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने बरेली में विशाल जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर जोरदार हमला किया। कहा, पहले भ्रष्टाचारी लूट लेते थे आपके हक का पैसा। बरेली में पीएम मोदी ने कहा कि आज किसानों को मिल रहा सम्मान ये 1000 साल की गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने का चुनाव। आगरा में पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा। कहा, सबका साथ सबका विकास मोदी की गारंटी है और देश में हो रहा विकास। बीजेपी का जरूरतमंदों को सुविधा पहुंचाने पर पूरा जोर है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया हमला। कहा कि भारत की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोग परेशान, देश का विकास कुछ लोगों को पसंद नहीं। पीएम मोदी ने सेना को लेकर विपक्ष पर हमला किया। कहा, वो नहीं चाहते कि सेना आत्मनिर्भर हो। आगरा में बन रहा है डिफेंस कॉरिडोर। मध्य प्रदेश की मुरैना में पीएम मोदी की जनसभा। कांग्रेस पर किया प्रहार। कहा कि कांग्रेस के लिए परिवार सबसे बड़ा, लेकिन बीजेपी के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया विकास विरोधी। कहा, कांग्रेस ने एमपी को बना दिया बीमारू राज्य। काम करने वालों को पीछे रखती है कांग्रेस। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा। कहा कि सीमा पर कार्रवाई के लिए जवान स्वतंत्र। पाकिस्तान के एक गोली के जवाब में हम 10 गोला फेंकेंगे। विपक्षी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार की दावेदारी पर भी पीएम मोदी ने चुटकी लिया। कहा, 1 ईयर 1 पीएम का फॉर्मूला उनका है। पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने में जुटे हैं लोग। इटावा में राजनाथ सिंह का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि आने वाले सालों में डायनासोर की तरह खत्म हो जाएगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। यूपी के लखीमपुर खीरी में राजनाथ सिंह ने सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार किया। कहा, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। कब क्या कर दें कुछ नहीं पता। लखीमपुर खीरी में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में धार्मिक स्थल की कांग्रेस को नहीं है चिंता। बीजेपी ने की हिंदुस्तान की विरासत की रक्षा। इटावा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। कहा, जनता ने मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की ठान लिया है। सीएम योगी ने विपक्ष पर किया हमला। कहा कि पिछली सरकार में व्यापारियों को मिलती थी धमकी, अब यूपी में है कानून का राज। आगरा में सीएम योगी की हुंकार। कहा, देश में विकास और सुरक्षा का माहौल है। सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, समान अवसर मिल रहा है और देश में सीमाएं भी सुरक्षित हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस पर किया करारा प्रहार। कहा कि समाज को तोड़ रही है कांग्रेस, लोगों को बहकाने में लगे हैं विकास विरोधी लोग। सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, जिनका भारत से संबंध नहीं उनको देंगे संपत्ति। जग जाहिर हुआ कांग्रेस का एजेंडा, कांग्रेस की विभाजन वाली मानसिकता। धर्मशाला में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर किया हमला। कहा कि राहुल गांधी के बयान से पता चलती है उनकी मानसिकता। कांग्रेस ने सेना और सीमा दोनों पर ध्यान नहीं दिया। मंगलसूत्र वाले बयान पर बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बीजेपी पर हमला। कहा, पीएम मोदी से नहीं थी ऐसे बयान की उम्मीद। सोनिया गांधी ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र खोया है। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। तिहाड़ जेल में केजरीवाल को लेकर पीएम और एलजी पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला। कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इससे बीजेपी घबरा गई है और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी गलत और झूठ पर आधारित प्रचार कर रही है। हरीश रावत ने कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर बोला हमला। कहा कि पापियों से भरी बीजेपी को दंडित करेगा आम भाजपाई। राहुल गांधी ने लोगों से अपील की। लिखा, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस चुनाव में हिंदुस्तानियों की सरकार बनने का ये वक्त है। कांग्रेस का साथ दें। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा, मोदी की गारंटी मतलब अडानियों की सरकार। संविधान और लोकतंत्र खत्म, किसान
पाई पाई को मोहताज। संजय राउत ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा चुनाव में बुरी तरीके से हारेगी बीजेपी, राम के सहारे पीएम जीतना चाहते हैं चुनाव, लेकिन राम नहीं उनके साथ। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिनवसर की फिसली जुबान, कहा कि कम वोटिंग प्रतिशत के हवाला देते हुए कहा कि नागौर से हार रही बीजेपी। चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का बड़ा बयान, कहा सत्ता में आए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खत्म हो जाएगा मुस्लिमों का आरक्षण। बीजेपी के 400 प्लस अभियान में शामिल हुई नुपुर शर्मा, प्रत्याशियों के समर्थन में की वोट की अपील, जमकर लगाए 400 पार के नारे। हमीरपुर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने जनता से मांगा जवाब, कहा 5 साल तक क्यों नहीं हुआ कोई विकास कार्य। अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा ने की बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा, दिल्ली में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद अरोड़ा ने कहा कि जो सरकार राष्ट्रवाद की बात करेगी हम उसका देंगे साथ। अखिलेश यादव ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर बीजेपी को घेरा, कहा इस बार एक नए 6 मुद्दों पर 6 छक्के मारेंगे, कन्नौज के विकास के लिए करेंगे काम। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी को बताया नकारात्मक राजनीति करने वाली पार्टी, लिखा कन्नौज से छट रही है क्रांति की आवाज, होकर रहेगी कन्नौज क्रांति। कन्नौज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है, रामगोपाल यादव समेत तमाम दिग्गज रहे मौजूद। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सुब्रत पाठक पर तंज कसा, कहा कि कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जो जीत गया वो उसकी आखिरी जीत। अखिलेश के कन्नौज से नामांकन पर बोले अपर्णा यादव, कहा पीएम मोदी से डर की वजह से शीर्ष नेतृत्व को उतरना पड़ा, कोई भी मैदान में उतर जाए बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने किया नामांकन दाखिल, भारी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। कन्नौज में नामांकन के बाद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर वार किया, कहा यह मेरा गढ़ है, अखिलेश यादव बाहरी है। नामांकन से पहले सुब्रत पाठक ने की पूजा अर्चना, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर लिया आशीर्वाद। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज किया, कहा अखिलेश को हराने में मजा आएगा। दिल्ली में जयंत चौधरी ने कन्नौज से अखिलेश यादव पर तंज कसा, कहा कि हो सकता है कल परसों फिर से टिकट बदल जाए।